नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय एक अहम मुद्दे को लेकर है। पीएम सिक्योरिटी 5 फरवरी 2022 को हुई थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रवनीत बिट्टू ने एक बड़ा बयान दिया है। उसमें उन्होंने चरणजीत चन्नी जो उस समय की सरकार के जो है चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर एक बयान दिया है कि उनकी लापरवाही और उनकी शरारत के चलते पीएम सिक्योरिटी में चूक हुई थी। ये चूक के मामले को लेकर कई अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी, कईयों के ऊपर कार्रवाई हुई। तो ऐसे में रवनीत बिट्टू ने जो आरोप लगाए हैं कि 15 से 20 बंदों को जो है वो वहां पर भेजा गया, पीएम सिक्योरिटी को लेफ्ट किया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे। और ये इसलिए किया गया क्योंकि पीएम जो थे वो फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, बड़े ऐलान उनके द्वारा किए जाने थे और सब्सिडी देने की बात वहां पे होनी थी, लेकिन उन सब प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा क्योंकि पीएम सिक्योरिटी में चूक हुई। वो चूक इसलिए हुई क्योंकि चरणजीत चन्नी ने उस पर शरारत की, उनकी सोची समझी शरारत थी, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। ये कहना है रवनीत बिट्टू का कि कांग्रेस जो है वो जानबूझ के पीएम की जो सिक्योरिटी मामले को लेकर उन्होंने जो है लापरवाही दिखाई और इस तरह की पूरी साजिश जो है वो घड़ी। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम रीनू थापर जी हमारे साथ हैं और आम अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रीनू थापर जी मैं आपसे करूंगा। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं, उनके द्वारा 2 साल के बाद इस मुद्दे को उठाया गया। पहले भी उठाए जा सकते थे ये सवाल, लेकिन अब आरोप लगाए हैं और ये लगा दिया कि चरणजीत चन्नी जो कि कांग्रेस के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी शरारत और उनकी एक प्लानिंग के साथ जो है पीएम के काफिले को रोका गया, इस तरह से उनके प्रोग्राम को रद्द करवाया गया। क्या कहेंगे मैम? ऐसा है जजबीर जी, प्रधानमंत्री जी का काफिला तो रोका गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश। सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग की गई तो उसमें अफसर दोषी पाए गए, ऑफिसर पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा जो कार्रवाई है बहुत धीमी गति से हो रही है। पर अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जब रवनीत बिट्टू जी ने ये बात कह दी है कि ये काफिला चन्नी जी ने रोका था, तो अब इसका मतलब ये है एक नई बात उस व्यक्ति से सामने आई है जो उस वक्त कांग्रेस का लीडर था, जिसको उस वक्त अंदरूनी बातें भी पता थी और उन्होंने कांग्रेस की सरकार भी उस वक्त कांग्रेस की थी। इसका मतलब है कि बिट्टू जी के बयानों पर, चन्नी जी पर इस मामले में पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पता करना चाहिए कि क्या बात हुई। और क्योंकि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए वहां के स्टेट के मुख्यमंत्री जाते हैं हमेशा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जाते हैं और या फिर अगर प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर्स भेजे गए और उसके बाद 15-20 लोगों को वहां पर 15-20 लोगों को वहां पर बिठाकर उस काफिले को रोका गया। व्यवस्था की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की थी, वहां के मुख्यमंत्री की थी, चन्नी जी की थी। तो अब ये बात जब सामने आ रही है तो बिट्टू जी के बयानों पर उन्हें दर्ज करना चाहिए। बिट्टू जी के बयान दर्ज कर उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो बनती कार्रवाई चन्नी जी के ऊपर करनी चाहिए, चलिए ठीक है, क्योंकि बनती साजिश कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। पंजाब सरकार क्योंकि लगातार इस पे क्या कदम उठा रही है उसकी जानकारी देने के लिए रविंदर सिंह जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। रविंदर जी क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। चरणजीत चन्नी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उस समय के मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में अब पंजाब सरकार पर ये सीधे तौर पर बीजेपी के सवाल है कि अब क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि सीधे तौर पर रवनीत बिट्टू ने ये सवाल खड़े कर दिए और ये चैलेंज के साथ कह दिया कि 15-20 जो है लोगों को वहां पर भेजा गया ताकि पीएम सिक्योरिटी में इस तरह की उनका काफिला रोका जाए। क्या कहेंगे सर, अब सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? जसबीर जी, वैसे तो जो बीजेपी है ना वो प्रोपोगेंडा करने में बहुत माहिर पार्टी है। किसी भी चीज को लेके प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, हर चीज को लेके प्रोपोगेंडा करते हैं। वैसे तो इस सारे मामले में जैसे बीजेपी कहती है या अमित शाह जी कहते हैं ना, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो कानूनी हिसाब से जो इस पे कार्रवाई होगी वो कर रही हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि बीजेपी को किसानों से इतना डर क्यों लगता है। जो पंजाब के किसान हैं, जो भारत के किसान हैं,
जो भारत के पंजाब के अन्नदाता हैं, उनसे नरेंद्र मोदी को इतना डर क्यों लगता है? वो क्यों डरते हैं पंजाब के किसानों से इतना? अगर वो दिल्ली में अपनी बात सुनाने जाना चाहते हैं तो उनको शंभू बॉर्डर पे रोककर गोलियों से उनका स्वागत किया जाता है, आंसू गैस के गोलों से उनका स्वागत किया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी जी पंजाब में आते हैं और वो सड़क के किनारे रुक के देश के, आखिरकार प्रधानमंत्री तो वो भारत के लोगों के ही है ना, पंजाब भारत के बीच में ही आता है। पंजाब के किसानों भी, पंजाब के किसानों के भी वो प्रधानमंत्री हैं। वो जो लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा है वो किसान थे, बिल्कुल किसान थे वो। किसान, आप पूरा मामला देखिए, वो किसानों ने प्रदर्शन किया था वहां पर, वो किसानों ने रोड नहीं रोका था, वो अपनी बात कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से। वो कह रहे कि शरारत की गई थी वहां पे। बड़े ऐलान, मैं बताता हूं, उस रैली में 2000 कुर्सियां लगी थी और बंदा 500 भी नहीं था वहां पर। ठीक है, इस वजह से वहां नहीं गए प्रधानमंत्री। 2000 कुर्सियां लगाई गई थी उस रैली में और लोग वहां पर 500 भी नहीं पहुंचे। इस वजह से ये सारा प्रोपोगंडा किया गया था। और इस सारी चीज से बीजेपी पंजाब से बहुत ज्यादा नाखुश भी थे, अमित शाह भी और नरेंद्र मोदी भी। इस वजह से ये सारा प्रोपोगंडा, मैं अगर चन्नी जी ने कोई कोताही बरती है, उनकी साइड नहीं ले रहा हूं। अगर कोई बात हुई है तो उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थक हूं। 4.5 किलो वजन कम हो गया, आपको पता है, केजरीवाल जी का इन 10 दिनों में। किसी ने बात नहीं की, किसी ने उनकी सेहत की बात नहीं की। सीवियर डायबिटिक, मेरी जजबीर जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी। सीवियर डायबिटिक पेशेंट है वो। 10 दिनों में 4.5 किलो से ज्यादा उनका वेट जो है वो लूज हो गया। उसकी बात नेशनल मीडिया पर किसी ने नहीं की। उनकी क्या वो राष्ट्रीय धरोहर नहीं है? एक स्टेट का 3 बार से ज्यादा जीता हुआ जो मुख्यमंत्री है, लोगों का 2 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, उनकी सेहत खराब होती है, किसी नेशनल मीडिया ने बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी खुद प्रोपोगंडा करते हैं, भारत के पंजाब के किसानों को अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो अपने मन की बात सभी को सुनाते हैं, लेकिन भारत के पंजाब के किसानों के मन की बात नहीं सुनते। अगर नहीं सुनते तो दूसरा उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है। अपने आप में बहुत ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ कांग्रेस है, राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पुराने साथी रवनीत बिट्टू का ये बयान है, बीजेपी में शामिल होते उन्होंने एक बड़ा हमला किया है चरणजीत चन्नी पर और ये कह दिया है कि उन्होंने शरारत के चलते जो है वो पीएम सिक्योरिटी को इस तरह से उनके काफिले को रोका गया, उस समय रोका गया जब वो बड़ी रैली करने वाले थे, बड़े ऐलान करने वाले थे, सब्सिडी को लेकर कई ऐलान होने थे, पंजाब की फायदे की बात होनी थी, लेकिन उन्होंने उसको रोका और शरारत का बार बात की उन्होंने कि शरारत के चलते रोका। क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरी समझ से ये बात बाहर है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कह के उन्होंने ना केवल प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाया है, इस देश की सुरक्षा एजेंसियों का मखौल उड़ाया है, बल्कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत का ये मजाक बन गया है। वो कहते हैं कि 10-15 किसान बैठे सड़क पे और मोदी जी वापस चले गए, उनको आने नहीं दिया गया। उनको ये कोई समझाए, मोदी जी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। एसपीजी का मतलब है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वो ना केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के सारे सूबों में, बल्कि विदेश में भी, अमेरिका में भी जाते हैं, जर्मनी में भी जाते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एसपीजी जिम्मेवार रहता है। वहां की सुरक्षा एजेंसियां की वो मदद लेते हैं। और जो एसपीजी के जो कायदे कानून है या एसपीजी के जो डिसीजन है रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो ओवरराइड करते हैं बाकी सूबों की, बाकी देश की भी। सूबों की छोड़िए, जर्मनी की, अगर जर्मनी में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, तो वहां की सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर भी ओवरराइड करेंगे जो ओपिनियन हुआ एसपीजी का। तो एक एसपीजी का प्रोटेक्टिव बंदा जिसके 3 किलोमीटर इधर कोई पर नहीं मार सकता, 3 किलोमीटर इधर कोई पर नहीं मार सकता, ऊपर कोई पर नहीं मार सकता, हवाई जहाज बंद हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर बंद हो जाते हैं, कोई नजदीक कोई परिंदा नहीं आ सकता, उसको 10-15 किसान 15 किलोमीटर आगे बैठे हुए थे, उनसे खतरा हो गया। यार ये क्या मजाक है? ये क्या कर रहे हो आप? हिंदुस्तान का क्यों मखौल उड़ा रहे हो दुनिया में? आप बीजेपी पे चले गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भारत के विरोधी बात करो, आप भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज का मजाक उड़ाओ। ये गलत बात है, इसकी हम निंदा करते हैं। बिट्टू जी का दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। ऐसी बातें उनको पहले क्यों नहीं सूझी? और दूसरी बात,
चन्नी जी, सवाल भी तो यही है ना सर, सवाल चन्नी भी जी, यही है कि जब वो कांग्रेस में थे तब अगर इतने चिंतित थे, अगर इस तरह से लापरवाही को लेकर वो इतने हताश थे, तो उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, और आज जब वो चन्नी जी, बीजेपी में शामिल हुए एक तब वो मिनट, मुद्दा उठा रहे। एक बात और कहूंगा। चन्नी जी की इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट कर चुकी है, मोदी सरकार कर चुकी है, और उसमें वो पाक साफ पाए गए हैं, उनका कोई कसूर नहीं पाया गया है। अब ये नए नए तो इसके लोग उठ पीछे खड़े मकसद हुए क्या हैं, है सर, इस नई बयान बातें के उठ पीछे खड़ी है, मकसद क्या और है? बीजेपी भी उसको बाई कर रही है। ये बेवकूफाना हरकत है, ये मूर्खतापूर्ण हरकत है, ये देश को नीचा चलिए दिखाने ठीक है, वाली हरकत है, देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को नीचा दिखाने वाली हरकत है। चलिए सिक्योरिटी एजेंसी को नीचा दिखाने की हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रवनीत बिट्टू ने बहुत ही सोच समझ के ये बयान दिया होगा, और इसके पीछे कारण क्या है ये रवनीत बिट्टू जानते हैं। लेकिन आज हम तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे कि आखिर इस बयान के मकसद मायने क्या है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी कैसे दिखते हैं? एक तरफ रवनीत बिट्टू ने यह भी बयान दिया है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो पंजाब को तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं, और उसके साथ उनका ये कहना है कि जो जेलों में बंद जो लोग हैं, जो शरारती अंसर हैं, क्रिमिनल हैं, उनको छुड़वाने के लिए जो है एक लीडर जो है वो उनका साथ दे रहे ताकि पंजाब में सियासत की जा सके, यानी कि इशारों ही इशारों में आप पर भी निशाने साधे हैं। क्या कहेंगे? देखिए जजवीर जी की बिट्टू जी की बात है तो सबसे पहले समझ नहीं आती कि जब अब नए नए वो कांग्रेस से भाजपा बने हैं तो अब उनके सुर भी बदल गए हैं। वो कह रहे हैं कि चन्नी जी ने 15 से 20 लोगों का काफिला अपना बेचकर तो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में सेंध लगाई है, उनको रोक लिया है। ये तो किसी भी एंगल से पॉसिबल ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री और 15 से 20 किसान हो चाहे कोई भी लोग हो वो प्रधानमंत्री का काफिला रोक लें। दूसरी चीज, जब बिट्टू जी अपनी सरकार में थे तो तब ये मोर्चा क्यों नहीं खोला उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ? तभी तो ये बोल सकते थे, जनता के सामने आ सकते थे, पीसी कर सकते थे। आज इतना बड़ा मुंह खोल के वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को चन्नी जी ने सेंध लगा दी, चन्नी जी की वजह से पंजाब को पैकेज नहीं मिला, स्पेशल इकोनॉमी जोन घोषित करना था, लुधियाना को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाना था। तब इनकी क्या मजबूरी थी? ये अच्छा होता है ये तब अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते, लोगों के बीच में पीसी करते तो इनका किरदार निखर के आता। अब समझ नहीं आ रही कि इनकी कौन सी बात पे विश्वास किया जाए। ये अपने मुंह से कह चुके हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, या कांग्रेस के नेता जो है देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में अपना माहौल खराब करने की बात करते हैं। तो बिट्टू जी के किसी भी बयान पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि राजीव जी ने बताया कि चन्नी जी की इंक्वायरी ऑलरेडी भाजपा कर चुके हैं, तो फिर वो पाक एंड साफ है। तो फिर बिट्टू जी का जो बयान है उसके तो कोई मायने रहते नहीं है। मजा तब था जब ये अपनी सरकार में थे, तब उनके खिलाफ बोलते और तब उन लोगों को पता लगता कि बिट्टू जी कितने पंजाबियों के हित में बात करते हैं, पंजाब के बारे में सोचते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही, और इन सवालों के जवाब हम रेणु थापर जी से लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी जिम्मेदारी है। मैडम क्या कहेंगे? एक सवाल कि भाई आज जब बीजेपी में शामिल हुए हैं, आज इस मुद्दे को क्यों उठाया? दूसरा सवाल कि बीजेपी ने और भारतीय जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, बीजेपी ने उनसे जांच करवाई जिसमें चरणजीत चन्नी की कोई भी शमूलियत या इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, तो उसके बाद इस तरह के बयान का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कुछ और कारण है? क्योंकि ये बयान अब क्योंकि वो बीजेपी लीडर है, तो अगर उन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। आप जानते हैं जब सरकार में कोई भी होता है, जैसे कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी तो रविंदर बिट्टू जी वहां पर सांसद थे, तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर रहा होगा। उन्होंने अब जब खुलकर बोला है, आज तक वो देश हितों के लिए बोलते आए हैं। अगर आज जब उनके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, तब तो देश हितों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज जब भाजपा में आकर देश हित के लिए बोले तो वो गलत। ये तो अलग सी बात हो गई, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। कार्यकर्ता वहां पर कुछ लोग पहुंचे हुए थे, हम कार्यकर्ता वहां पर पूरे बैठे थे रैली में। मैं खुद इस बात की गवाह हूं, मैंने खुद उस वक्त जो काफिला प्रधानमंत्री जी का मुड़ते हुए देखा है, उसमें देखा आगे लोगों ने घेरा हुआ था, उनके तो सुरक्षा 2 के साल में लोग मैडम बाहर जांच क्यों निकले। नहीं हुई ना 2 साल के अंदर? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है मेरे जब पीएम सिक्योरिटी की हम ये बात मेरी करते बात हैं, बात तो सुन देश से सबसे बात सुने बड़ी एजेंसियां इसकी जांच की। 2 साल में जांच हुई, चरणजीत चन्नी की अगर वहां पे कोई गलती थी या किसी तरह की उनकी किसी बात को लेकर वहां पे शमूलियत थी, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा है कि जिस वक्त जो बात सामने आती है, हमेशा ही उसी बात के ऊपर जांच होती है। पहले उस वक्त ऑफिसर्स क्योंकि उनको लेने गए, प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां पर चन्नी जी खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं पहुंचे, जो कि उनके लिए जरूरी था। और उसके बाद
जब उन्होंने ऑफिसर्स भेजे तो ऑफिसर्स उसको संभाल नहीं पाए। क्या नाराजगी जो वहां इसी बात पर को लेकर थी कि चरणजीत चन्नी खुद नहीं वहां पे पहुंचे? क्या नाराजगी इस बात को लेकर नहीं थी? नहीं जी, ये एक इस बात में आ रहा है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी जी नहीं पहुंचे इसका मतलब उनकी मंशा जाहिर होती है, इससे उनकी मंशा भी जाहिर होती है कि उन्होंने वाकई ही सच्चाई दिखती है रवनीत सिंह बिट्टू जी की बात में कि वहां पर ये उनके द्वारा की गया सारा प्रोग्राम था, उन्होंने ही ये सारा कुछ किया। तो अगर उन्होंने बयान दिया है तो इस पर जांच करने में क्या बुराई है? जांच तो की जांच जानी तो पहले चाहिए। भी मैडम जांच तो पहले भी की गई थी ना, लेकिन उसमें तो कुछ जांच में कोई बात सामने नहीं आई। जांच जो उस वक्त ऑफिसर्स की बात आई थी, ऑफिसर पर आपने की, ठीक है ना? तो अब चन्नी जी पर करिए ना जांच कि किस लिए वो वहां नहीं पहुंचे, किस लिए जो उनकी सरकार के वक्त में ये हुआ, उनके ऑफिसर जिसे क्यों नहीं संभाल पाए। दूसरी बात, आप प्रधानमंत्री जी को देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक जो हैं उन्हें आप ये बात कह रहे हैं। आप क्या चलिए, एक ठीक है, बात ठीक देख रहे हैं? इन्होंने कहा केजरीवाल जी का वेट लॉस हो गया है। अभी रविंदर जी ने कहा केजरीवाल जी का वेट इसलिए लॉस हो गया क्योंकि वो थोड़ा सा डर कर बैठे हुए हैं कि जो कारनामे किए वो सामने आ रहे अरे हैं। झूठ बोलना अब रेणु जो थापर जी, सामने आप कितने आते हैं, बुजुर्ग हैं, सच्चाई आप सामने कितने आती है बुजुर्ग हैं, तो हमारी डर माता से की ये उम्र कुछ के हो हैं। जाता है। कम से प्रधानमंत्री कम जी को भी प्रधानमंत्री नटंकी जी कर को रहे और हैं। मुझे मैं लगता आपके है बीच में रेणु नहीं जी ने और बोली, कुछ सीखा मैं नहीं सीखा, आपके बीच झूठ में बोलना बिल्कुल नहीं बोली प्रधानमंत्री से जरूर रविंदर सीख जी। लिया आपने। आप भी रेणु मत जी बोलिए, मैं आप आपके बीच अपने में कान नहीं साफ बोली। करवाइए, आप रेणु जी प्रोटोकॉल को कान साफ तोड़ने की करवाइए आप कसम अपने, खाई हुई है। आपको आपकी सुनता आपकी ढंग बात से आ नहीं गई। है। रविंदर जी मैं आपका रुक रेणु जाऊंगा। जी मैं आप अपने इसलिए कान क्या- साफ रविंदर जी मैं करवाइए, आपसे आपको सवाल सुनता करूंगा। ढंग से नहीं रविंदर है। जी ठीक है। कमाल की बात है, आप इतनी बुजुर्ग महिला हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप शर्म झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं बिल्कुल सही कमाल कह की रही हूँ बात है, कि वो मैंने डर कब कहा? कर आप बोल रहे हो कि उनका रविंदर वेट ने बोला लॉस हुआ है, कि मैं डर गया सच्चाई हूँ, सामने आ रही है। कि केजरीवाल जी डर गए हैं। मैं क्या अब कह रही हूँ, have आप some- उसको मरोड़ have मरोड़ shame, मत कीजिए। जो have बयान some है उसको shame, सही ढंग से at बोलिए। least have आप some भी इस shame। बात को समझिए। जगदीश जी, नौजवान अगर है, अगर पढ़े आपकी शो लिखे पे हैं, ऐसी बातें इस होंगी बात को कि ठीक है, शर्म समझिए। झूठ बोला मैडम, जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, मैं अब आगे से उनकी नहीं बात ज्वाइन पूरी करूंगा होनी आपकी चाहिए। मैडम डिबेट। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं रविंदर जी, आगे से रविंदर आपकी जी, डिबेट बात ज्वाइन पूरी। नहीं करूंगा अगर शरेआम झूठ बोला जाएगा। कमाल की बात है यार, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कहा है वो डायबिटीज के सीवियर आपके डायबिटीज पास के तो मरीज है, जवाब नहीं है उनको तो आपने ये रेणु बात थापर जी जोड़ कह रहे हैं कि करके मैं कह बात रहा को हूँ कि खत्म डर गए करना हैं। है। मैडम आपकी बात आ कमाल गई। की मैडम, बात है, मैं डिबेट आपकी डिबेट करिए चर्चा आगे राहुल हो नहीं रही भाई, करूंगी ना। है। ठीक है, चर्चा सात्विक शांति होनी से चाहिए। डिबेट आपको करिए। समय दिया गया, जब कुछ अपनी होगा बात रखने गुस्सा के आता लिए ही है। मैडम आपको समय दिया गया, जगदीश आपकी बात पूरी होने के लिए आपको समय दिया गया। अब रविंदर जी की बारी है। रविंदर जी, मैडम ये कहते हैं कि पहले जी जांच जब की गई उसमें अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन अब जो है चरणजीत चन्नी के ऊपर सवाल है, तो क्या पंजाब सरकार उन पर कार्रवाई यार करेगी ये या सवाल ही पूछताछ नहीं करेगी? है, ये सवाल ही गलत है। आप बताइए, अभी 2 मिनट की मेरी वर्षन नहीं हुआ है, जगदीश जी, मैंने कहा कि आपके केजरीवाल यहाँ साहब पर की क्या सेहत खराब ऐसे होती है, डिबेट वो ठीक है होती मैडम, सीवियर मेरी बात पूरी डायबिटीज के होने दीजिए मरीज ना। है, और आप उनके सुनो जितने स्पोक्स एक पर्सन मिनट, क्या कह एक रहे हैं मिनट, कि मैं कहूँ, मैंने ठीक कहा है, कि केजरीवाल जी डर गए हैं। आपको इसमें केजरीवाल इंटरव्यू आप, करना अरे चाहिए। केजरीवाल, रेणु थापर जी, आपकी गीदड़ भपकियों अरे से, रविंदर अमित जी, शाह की आप गीदड़ भी भपकियों सोच से सोच कर बोलिए, केजरीवाल डरने वाला थोड़ा नहीं ऐसे है, नहीं होता। ना हम आपकी नौटंकी गीदड़ वाले भपकियों से प्रधानमंत्री डरने वाले जी हैं। का आपका मफलर लपेटे हुए व्यक्ति जो वो सच्चा है, मैं वो जो झूठ आपको के बता रहा कारण हूँ, डर कर उसका वेट आप लॉस हुआ ईडी है। का डंडा बार दिखा बार लीजिए, वेट लॉस की बात करते हैं आप ईडी का डंडा वेट दिखा से की लीजिए, बात करनी नहीं चलिए है, ठीक है, आप वेट लॉस की इलेक्शन बात। कमीशन का डंडा दिखा लीजिए, चलिए ठीक है रेणु जी, ठीक है, आप सीबीआई का रविंदर जी डंडा की बात दिखा सुनो। लीजिए। केजरीवाल ना किसी अमित शाह से डरता है, केजरीवाल ना किसी नरेंद्र मोदी से डरता है, केजरीवाल ना ही किसी इलेक्शन कमीशन से डरता है, केजरीवाल ना ही आपके किसी भी गुंडे लीडर से डरता है। केजरीवाल भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, वो टोपी वाला किल होता है ना, पंजाब में भी आपके नरेंद्र मोदी के मत्थे में वो गाड़ेंगे हम, और दिल्ली में भी टोपी वाला किल गाड़ेंगे। आप देखिए, जो वोट है ना, वोट आम लोगों सपने का, अच्छे हैं। वोट और सपोर्ट, आम लोगों का वोट और सपोर्ट आम आदमी पार्टी के साथ है। आपकी इन रविंदर जी, गीदड़ क्या भक्तों अब से चरणजीत केजरीवाल चन्नी की डरेगा मुश्किलें नहीं, बढ़ेंगी सर? ईडी के फंदे से भी नहीं रविंदर जी, डरेगा, सीबीआई के डंडे से भी नहीं डरेगा। रविंदर जी, क्या अब चरणजीत चन्नी की मुश्किलें बढ़ेगी? क्या सरकार जो है, पंजाब सरकार, क्या इस पर कार्रवाई करेगी, आपकी पूछताछ करेगी, जांच यार बढ़ाएगी पंजाब आगे? सरकार का, जगदीश जी, एक बात तो पंजाब फाइनल सरकार हो का गई कि काम इनकी किस सरकार तरीके में है, एक ही बंदा है जो हिंदुस्तान का, एक्सटर्नल, बाकी जो तो मेरी इनकी बात नजर में सुनिए, कोई पंजाब हिंदुस्तानी सरकार का नहीं है। कार्य किस तरीके देश है, इसके काम इतने हो रहे, पंजाब देश का सरकार का गर्व ये से कार्य सिर किस ऊंचा हो तरीके रहा है है, हमारे जगदीश जी? प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा। उनके ये इतने काम किए, इनको प्रधानमंत्री मोदी नजर जी नहीं आ कर रहे। रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री काम मोदी करता जी है कर वो रहे हैं, उनको मैं बता रहा नटंकी हूँ क्या बाज कर रहे लगता हैं। है, जो नहीं करता भारत के, उसकी नटंकी भारत के अच्छी लग रही किसानों है के कि ऊपर साढ़े गोलियां 4 चला किलो रहे वेट हैं, कम हो गया।
भारत के किसानों के ऊपर शंभू बॉर्डर में 22 साल का लड़का मर गया आपके मुख्यमंत्री की गोली खा के। ये कर रहे हैं वो। आपसे एक बात सुनिए, आंसू गैस से आपका गोले कार्यक्रम चला हो रहे रहा हैं है भारत ये, के किसानों के आपकी ऊपर। सरकार है वहाँ पर एक पंजाब जलबेड़े में, वाला लड़का किसी और की वो नहीं है। आपने अरेस्ट कर लिया, पंजाब अम्बाला सरकार में की प्रदर्शन इन्होंने जिम्मेवारी किया। बनती ये थी कर रहे इसको हैं आप। रोकना संभालना, भारत के नहीं किसानों संभाल के ऊपर पाई। गोलियां चला रहे हैं आप। ये कर रहे हैं आप दोनों की बात भारत के आगे किसानों के और ऊपर गोलियां जहाँ चला पर रहे हैं। संगरूर वो में कितने लोग पॉलिटिशियन मरे क्या नकली दारू टाइम से, वो टाइम आपको नहीं चुनाव की दिखे, वो जजवीर नहीं जी दिख रहे आपको, वो नहीं पता चल वॉशिंग रहा मशीन कि लगा रखी है नकली शराब बीजेपी से ने। कितने लोग मर टाइम गए। चुनाव की कल की एक रिपोर्ट है, 25 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, आपका भारत सीएम के है आप सबसे दोनों की बड़े बात ईश्वर, ठीक है, आप काफी पॉलिटिशियन दोनों की लोग बात जिनके शराब ऊपर पीकर ईडी के मरे, एलिगेशन लगाए गए, नकली जी, शराब सीबीआई के पीकर, आप एलिगेशन दोनों लगाए की गए, बात आगे मैडम। उनको उसी को बीजेपी जाके ज्वाइन वो करवाई जंगल थी। में। ठीक है, आपको आप इस दोनों की बात को बात आगे समझना कांग्रेस से चाहिए। राजीव शर्मा जी का मैं रुख करूंगा। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि कई इल्जाम लगे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सुना रीनू थापा जी कहते हैं कि हमने उस समय जांच करवाई, उसमें जो अधिकारी पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन अब चरणजीत चन्नी का नाम आ रहा है और उस समय आ रहा है जब वो उनके अपने ही साथी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो इल्ज़ाम है ये बिल्कुल झूठ है। मैं बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ आपको। जनवरी में जिस साल ये हुआ था उसके कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। जज साहब का नाम है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उनके नीचे 5 उनके साथ और जुडिशियल और प्रशासनिक अधिकारी थे। उन कमेटी को पूरा रिफेक्टम दिया गया कि जिस की भी इसमें कोताही है उसके बारे में जांच की जाए। तो उन्होंने सारे अफसरों की, पॉलिटिशियंस की, चीफ मिनिस्टर की, सबकी जांच करी और ये पाकिस्तान इन्होंने मार्च 22 में रिपोर्ट कर दी है सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी ने। ठीक है, तो वो उन्होंने सीएम को कोई इल्जाम नहीं ऊपर पाया गया। तो अब ये किससे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर किससे जांच करवाना चाहते हैं, या बिट्टू जी किससे जांच करवाना चाहते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसी बातें करके अपना तो माहौल उड़ाया ही है, देश का भी माहौल उड़ाया है। तो ये नए बीजेपी में जग गए हैं, जोश है। अब ये क्यों गए हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी मेरे को 2 मिनट दीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ कि बीजेपी का पंजाब में कोई आधार नहीं है। ये बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कभी सीटें जीतने की, अकाली दल के साथ समझौता करके कभी 2-3 सीटें जीत भी जाते हैं। अकेले ये बिल्कुल पंजाब में कुछ 1 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि बजाय कि ग्राउंड पे मेहनत की जाए, लोगों को अपने साथ लगाया जाए, जनहित के काम किए जाए, इन्होंने कहा है कि जो बने बनाए लीडर है उनको डर दिखा के, उनको पैसे का लालच दे के या अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको अपनी तरफ खींच लें। तो ये खींचने में लगे हैं। जो एस्टैब्लिश लीडर हैं उनको, जैसे अमरिंदर सिंह थे, उनको ईडी का डर दिखाया गया। मैं स्पष्ट बोलता हूँ आपके चैनल पे, उनके बेटे को 6-7 बार ईडी में बुलाया गया। अमरिंदर सिंह को बुलाने की भी कोशिश होती थी। तो वहां पे इनका समझौता हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बीजेपी में शामिल हो गए जाके। उन्होंने तो कुछ आप ये ऐसी कहना बातें चाहते करी। हैं सर, आप ये उसके कहना बाद चाहते हैं कि डर उसके की बाद वजह से ये प्रधान बयान दिया है? आप ये कहना चाहते हैं कि डर की वजह से ये बयान को उन्होंने दिया है? कि जो डर की बहुत वजह बड़ी से भी बात दे सकते हैं, लालच की वजह से भी दे सकते हैं। और अगर दोनों बातें होती हैं तो उन्होंने शहीद बेअंत सिंह, जिनकी हम पूजा करते हैं, सारे पंजाबी पूजा करते हैं, उनके परिवार के नाम पे उन्होंने बदनामी या काले पोतने का काम किया है। क्योंकि वो उस पार्टी में गए हैं जो पार्टी पंजाबियत में यकीन नहीं करती, जो पार्टी तो ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। देखिए, जहां ऐसा पर उन्होंने किया। धुआं है आग वहीं पे है सर, जहां पे धुआं है आग वहीं पे है। क्योंकि जिस तरह का बयान है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, पीएम सिक्योरिटी की लापरवाही मामले में लंबी जांच होती है, कई अधिकारियों को जो है उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे में अब इस बयान को देने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक भूचाल है वो देखने को मिल रहा है कि भाई कांग्रेस ने जानबूझ के, वो कहते हैं कि पहले तो खुद नहीं आए, प्रोटोकॉल था, वो खुद नहीं आए रिसीव करने के लिए, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने बंदे वहां पे लोगों को भेजा कि काफिले को रोका जाए ताकि ये काफिला वहां तक ना पहुंचे पाए, और उनको पता था ये बात कि भाई अगर काफिला रोका जाएगा तो इसके मायने क्या होंगे, पीएम जो है वो वापस लौटेंगे और जो रैली थी वो रद्द करनी पड़ेगी। देखिए, रैली तो पहली रद्द थी। वहां 150 नहीं, हाँ 600 से 700 लोग थे, 70,000 वहां कुर्सी लगी हुई थी। तो रैली पे तो प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री वहां जाते तो बहुत इंसल्ट होती, बड़ी हुई थी रैली, ठीक है। उसमें 700, 600, 700 बंदे थे सारे। उनको उसकी रास्ता फोटोग्राफ रोकना ही सामने नहीं है। चाहिए था, फिर उसका क्यों कोई झूठ रोका? बोल दे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी बात को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता जो मैं बोल रहा हूँ। उसमें इससे ज्यादा बंदे नहीं। तो प्रधानमंत्री तो बहाना ढूंढ रहे थे रैली में ना जाने का, और शायद उसके बाद बहुत पंजाब भाजपा के नेताओं की बहुत लापरवाही भी हुई है, इनको डांट भी पड़ी है,
कि आप कैसे काम करते हो, रैली में आपके प्रधानमंत्री की रैली में आपके 1000 बंदा नहीं पहुंचता, ठीक है। तो वो रैली में जाना नहीं चाहते थे, बहाना चाहिए था, बहाना ढूंढ के वो चले गए कि 15 किलोमीटर पे 15 किसान बैठे हुए हैं। अब 15 किसानों को रोकने के लिए इनके पास संसाधन नहीं है। आज इन्होंने तोपें लगाई हुई हैं हरियाणा बॉर्डर पे, किले लगाई हुई हैं, है ना, मशीन गन्ने लगाई हुई हैं। सब जांच की गई, 2 साल की जांच रही राजीव जी, 2 साल की जांच रही, क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस है और आप लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और आप हर एक पहलू को समझते हैं। मेरा सवाल सीधे तौर पर, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि वो किसान थे, लेकिन अभी तक जांच में यही बात सामने नहीं आई कि वो कौन लोग थे, किसान थे या कोई और व्यक्ति था? वही तो किसी कहीं दूर से दूर जाके, परे जाके कुछ 15 किसान बैठे होंगे, किसी वजह से कोई नारे लगा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी को बहाना मिल गया वापस जाने का, क्योंकि रैली फेल थी, रैली फ्लॉप थी। सारी दुनिया को पता लग जाता कि फ्लॉप रैली में सामने प्रधानमंत्री जी आप अपनी नलायकी को रैली फेल का नाम मत दीजिए ना, तो वहां पर कोई ऐसी बात तो या बार बार कह रहे हैं। प्लीज, मैं आपको फोटो भेज दूंगा उस रैली की। अगर आपको एक बात बताइए, अगर ये बात थी तो रोकने की क्या जरूरत थी? क्यों, कब रोका? प्रधानमंत्री जी को रोकने क्या, तो वहां आने देते ना, किसी ने नहीं रोका। फिर आप लोगों को जरूरत क्या पड़ी? किसी ने नहीं रोका। अब 15 किसान अगर कहीं साइड पे जाके कोई मुजाहरा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, किसानों का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो भगवान उसके प्रधानमंत्री की गाड़ियों की तरफ नहीं भागते। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर हो गए हो। रविंद्र बिट्टू सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो रिपोर्ट करी है, हमने जज से ऊपर नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम ये कह रहे हैं, अगर चन्नी जी का नाम आया है तो उसकी भी जांच करनी चाहिए। हम नहीं कह रहे, हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। जांच हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। उस वक्त ऑफिसर्स को इन्होंने आगे किया, तो हम कह रहे हैं ऑफिसर्स के बाद अगर अब चन्नी जी का नाम आता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये कोई दो राय नहीं है। अगर आप हमारी जगह होते शायद आप यही कहते। बीजेपी के प्रवक्ता का कि अगर जांच हो तो उसमें किसी बात को, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अजय कुमार जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से है। अजय जी, एक चीज कि फिरोजपुर की हम बात कर रहे हैं, पंजाब के उस शहर की बात करें जो कि बॉर्डर से सटा हुआ पूरा इलाका है, तो ऐसे में देश के पीएम वहां पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी में लापरवाही होती है, ये सब एक जगह, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन सीधे तौर पे कहें तो पंजाब का नुकसान हुआ, क्योंकि वो रैली में अगर पंजाब में अगर सभी लीडर वहां पर पहुंचते या फिर पीएम के द्वारा वहां पे उस रैली को संबोधित किया जाता, तो पंजाब को एक बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में थी बीजेपी। एक बड़ा ऐलान करना था, एक बड़े जो थे बड़े बड़े तोहफे देने थे, जिसमें सब्सिडी को लेकर और अन्य कई ऐसे जो ऐलान थे वो होने थे। तो नुकसान तो सीधे तौर पे पंजाब का हुआ ना। जजवीर जी, बिट्टू जी की अगर आप वीडियो सुनोगे तो उन्होंने इसमें कहा है कि शेखावत जी के साथ उनके बड़े नजदीकी संबंध है। बहुत बार हम दोनों एमपी हैं तो संसद में बैठने का मौका मिलता है, चाय पानी शेयर करने का मौका मिलता है, और कई बार पंजाब की जरूरतों पर, पंजाब की तरक्की के ऊपर बात की है उन्होंने उनके साथ। तो जैसे उन्होंने कहा कि 2 से 3% पक्की भर्ती की भी बात हुई थी शेखावत जी के साथ, अपना मंडी गोविंदगढ़ को लेकर बात हुई थी, लुधियाना को स्टील हब बनाना था उसके ऊपर बात हुई थी, एक पीजीआई की तर्ज का एक हॉस्पिटल बेड वाला वो भी पंजाब को देना था। अगर बिट्टू जी के साथ इतनी सारी बातें शेयर हुई थी तो बिट्टू जी वो बातें अपने सीएम के साथ शेयर नहीं करते थे? वो बता नहीं सकते थे सीएम साहब चन्नी जी को कि भाई अपना मेरी ऊपर ये बातें हो रही हैं और आप उनका वेलकम कीजिए पीएम साहब का वहां जाके, ताकि हमारे पंजाब की तरक्की हो। वो यही तो चक्कर है कि समझ ये नहीं आ रही कि बिट्टू जी तब क्यों दबे हुए थे और अब क्या बोल रहे हैं, वो सच है कि झूठ है ये कुछ नहीं पता है। दूसरी बात, पंजाब में अगर तरक्की नहीं हुई तो इसमें अपना ये सिर्फ दोषी पाएंगे हैं, और अब चन्नी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है, पंजाब के लोगों का नुकसान हुआ है, पंजाब का नुकसान हुआ, पंजाब की तरक्की का नुकसान हुआ है, तो चन्नी जी के ऊपर अकाली दल चाहता है कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं वो पाए जाते हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगली बात, अपना जब मेरे प्रवक्ता रविंदर जी ने बताया कि शंभू बॉर्डर के ऊपर अपना हरियाणा वालों ने तशद्दुद किए हैं तो वहां इंसाफ नहीं हुआ, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, खैर वो चले गए हैं डिबेट से, कि आपने क्या कर दिया है? आपने भी तो 0 एफआईआर दर्ज करी थी वहां पे, आपने कौन सा इंसाफ दे दिया शंभू बॉर्डर के ऊपर? प्रीतपाल को इतना मारा तोड़ा गया, उसके ऊपर आपने कौन सा इंसाफ दे दिया है? हरियाणा की पुलिस पंजाब में आके किसानों के घरों में नोटिफिकेशन चिपका रही है, तो आप पंजाब सरकार क्या सो रही है?
और उसके बाद जो 84 में कांग्रेस ने पंजाब का घान किया है वो आज तक कोई नहीं भूला है सर। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के जुड़ी हुई हैं। जो पंजाब सरकार है वो भी मूक दर्शक बनी हुई है, जो कांग्रेस है वो भी मूक दर्शक बनी हुई है। आपस में तो खिचड़ी मिली हुई ना, गेहूं खिचड़ी मिली हुई है, यहाँ कुछ और है, बाहर की स्टेटों में कुछ और है। तो ये दोनों ही दोषी हैं, इसलिए इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इन्होंने शंभू बॉर्डर के ऊपर अच्छी तरह से इंक्वायरी क्यों नहीं करी है। ठीक है सर, ठीक है, जांच होनी चाहिए, इससे कोई भी मना नहीं कर रहा, लेकिन जांच किस तरह से होगी? क्योंकि जब रवनीत बिट्टू के द्वारा ये बयान दिया गया कि चरणजीत चन्नी जो कि उस समय कांग्रेस के नेता हैं और उस समय जो है वो चीफ मिनिस्टर भी थे, लेकिन उनके द्वारा लापरवाही की गई और एक शरारत का नाम उन्होंने बार बार दिया कि शरारत की कांग्रेस ने, चरणजीत चन्नी ने, इसके चलते पीएम के काफिले को रोका गया। हमारे साथ में रीनू थापर जी है, मैं उनका वापस रुख करूंगा। मैडम, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों ये कहते नजर आए कि भाई वहां पे तो पहले जानबूझ के ये वाला प्रोपोगंडा बनाया गया, वहां पे कुछ ऐसा था नहीं, और जिन लोगों की बात की जा रही है कि 15-20 लोग भेजे गए, वो तो किसान थे। वो कहते कि उस पे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 सालों में ये जांच ही नहीं हो पाई कि वो कौन लोग थे, क्योंकि जांच हुई है अधिकारियों के ऊपर, तो इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली कि वो कौन लोग थे वहां पे जो खड़े थे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। रीनू थापर जी। ऐसा है जजबीर जी, जैसा कि राजीव जी ने कहा, रविंदर जी ने कहा, मैं सुन रही हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर चन्नी जी निष्पक्ष हैं और ठीक हैं तो उन पर जांच के लिए इनको क्या प्रॉब्लम क्या है? दूसरी बात, अगर आज तक ये नहीं समझ आई, वो किसान, ये किसान कहते हैं, लेकिन वो किसान थे, ये पाया नहीं गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अभी तक फाइनल नहीं हो सका, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर किसान ही थे? किसानों को क्यों ये बदनाम करने को लगे हुए हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि किसानों को ये बदनाम करने को क्यों लगे हुए हैं। वहां पर किसान नहीं थे, वहां अनवांछित तत्व थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका। तभी प्रधानमंत्री जी के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने वापस जाने की सलाह दी, और वहां पर रैली की व्यवस्था की जहां बात की जा रही है, रैली हमारी ठीक थी, संपन्न थी और संपूर्ण होती। अगर इनको ये था कि रैली के कारण है तो इनको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है, इन्होंने जब ये बात राजीव जी का जवाब देंगे कांग्रेस से। राजीव जी देखिए, पहली बात का इसका मैं देता हूँ। एक और बड़ी देश का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई है, इसी डिबेट में आ गई है कि रविंद्र बिट्टू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन वो आ नहीं पाए, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं की। अब प्रधानमंत्री देश चलाते हैं और देश कोई सिस्टम चलाता है, कानून चलाता है, संविधान चलाता है। ये कोई दुकान नहीं चला रहे प्रधानमंत्री कि आके अनाउंसमेंट करेंगे। जब कोई प्लान बनता है, जब कोई योजना बनती है, तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड जो स्टडी होती है, उसके बाद वो योजना का बजट बनाया जाता है। उस योजना में क्या क्या रिसोर्सेज लगे वो बनाए जाते हैं, उस योजना से क्या फायदे होंगे, या उस योजना के एंसेंडली साथ में कौन सी और योजनाएं होंगी ताकि वो योजना कामयाब हो सके, उसके बारे में सोचा जाता है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ बोलेंगे यहाँ नहर बना दो, यहाँ डैम बना दो। ऐसे देश को क्यों बदनाम कर रही है कांग्रेस? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी जांच कर चुकी है और चन्नी साहब की भी जांच हो चुकी है। अब ये भाजपा क्या चाहती है? उनको कुछ नहीं मिला, उनको वो मिले कि कोई खतरनाक लोग थे जो सड़कों पे बैठे हुए थे। आम आदमी थे, आम किसान थे, आम लोग थे ना, जो किसी वजह से, किसी और कारण से कोई मुजाहरा कर रहे थे, और इन्होंने उसको बहाना बना के वापस गए हैं। ये चीज तो सामने आ चुकी है। लीपा पोती करते हुए इन्होंने 1-2 अफसर सस्पेंड किए थे, वो भी बाद में ठीक हो गए। तो एक बात, ठीक है, आपकी बात आ गई। मुझे एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री से लेकर 2 साल में अगर जांच नहीं हो पाई, ठीक है जसबीर जी, एक बात लास्ट बात, प्रधानमंत्री से लेके उनके प्रवक्ताओं तक झूठ परोसा जाता है, गलत फैक्ट्स दिए जाते हैं। ये डिबेट्स में हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, जो हमेशा सच्चे तथ्य रखते हैं। तो ये इनको प्लीज कहिए कि डिबेट्स में आए तो अपने तथ्य लेके आए और सच बोलें, नहीं तो फिर डिबेट्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। राजीव जी, आपने जो बात कही है, मैं जवाब देती हूँ राजीव जी की बात का। राजीव जी, आप एक बात कह रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि किसान थे या कौन लोग थे, तो आप किसान ही बार बार क्यों कह रहे हैं?
तथ्य तो आप भी नहीं लेकर आ पा रहे। आप वकील होने के बावजूद आप जो बात कह रहे हैं उसका आपकी बात से तालमेल नहीं बैठ रहा। आपकी बात से तालमेल तो बिठाइए। और दूसरी बात ये, वो बात नहीं, बात ऐसी ही है, आप उस बात को सही ढंग से रखिए कि हाँ जी, यहाँ वो किसान थे या नहीं थे। अगर किसान थे तो आप किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि किसान उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना चाहते थे। आप क्या कहना चाहते हैं, आप उस बात को क्लियर करें। आप ये गलत कह रहे हो। किसान सुरक्षा में आप वो कहिए जो बात सही है। आप ऐसे मत करिए कि हाँ जी ये हो गया। अब अगर चन्नी जी पर बात आई है तो आप चन्नी जी की बात से डरते क्यों हैं? अगर वो सही है तो आपको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जांच होती है, जांच एजेंसियां करती हैं। हमने तो ये कहा कि उस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि आपकी लीडर है जो आए हैं। एक मिनट एक बात का जवाब मैं दे लूं तजवीर जी। जांच से घबराना क्यों? ठीक है मैडम, जांच से घबराना एक छोटी सी बात और कहनी है, मैं कह लूं प्लीज तजवीर जी, रिक्वेस्ट है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। आप कहते हैं कि रवनीत जी ने उनको क्यों नहीं बताया, सीएम से क्यों नहीं बताया। इसका मतलब कांग्रेस में कम्युनिकेशन की भी आपस में कमी है। ठीक है, जो बात बिट्टू जी अक्सर कहते हैं। अजय कुमार जी। जी सर। बिल्कुल, रीनू थापे की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि अगर चरणजीत चन्नी से अगर कुछ पूछा जाए या अगर जांच होती है तो इसमें घबराने की जरूरत क्या है? अगर वो सही है तो डरने की जरूरत क्या है? एक बात। दूसरी बात कि जिस तरह से अब ये मामला 2 साल के बाद एक बार फिर गरमाया है कि पीएम सिक्योरिटी में लापरवाही हुई, किसके कारण हुई, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार 2 सालों में जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? अभी तक जांच में क्यों कोई दोषी नहीं पाया गया? अगर वो अधिकारी पाए गए तो उन किसानों के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं कि किसान थे कि कौन लोग थे वो। हाँ जी जजबीर जी, ठीक है, 2 साल के बाद बिट्टू जी को इस टॉपिक के ऊपर याद आई है। चलिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबके साझे होते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर उनकी सिक्योरिटी में कुछ कोताही बरती गई है, अगर कुछ ऑफिसर की कोताही बरती गई है, तो उनके ऊपर जांच हो रही है। शायद काफी को इसके ऊपर सजा भी मिल चुकी होगी। और अगर इसमें चन्नी जी की सरकार थी तो सीएम सीधे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भी सीएम के पास ही होती है मोस्टली। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि प्रधानमंत्री जी के सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। उसमें जो कताई हुई है, तो मैं ये चाहता हूं कि उनकी पूरी प्रॉपर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और चन्नी जी को इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर वो सही है तो वो अपने आप सीधे बाहर निकल आएंगे इस जांच से। और अगर कहीं कुछ है तो वो अपने कानून अपना काम करेगा और देश उसका रिजल्ट देख लेगा। तो इसलिए चन्नी जी को इसको सहयोग करना चाहिए। और बिल्कुल कानून अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी के पास सवाल पूछा जाए तो मुझे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है उस सवाल के जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो आरोप ही बहुत गंभीर लगे हैं कि चरणजीत चन्नी जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी शरारत के चलते जो इस तरह के काफिले को रोका गया। तो कहीं ना कहीं सवाल तो बरकरार है, लेकिन ऐसे में कई सवालों के जवाब जो है, हालांकि रवनीत बिट्टू ने जब ये बयान दिया उसके बाद कई तरह की जो राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध भी किया, कईयों ने सवाल खड़े किए। लेकिन अब इसकी जांच कैसे होगी, क्योंकि ये आरोप लगा दिए, बड़े बयान दे दिए, तो इसके पीछे क्या कारण था, क्यों दिए गए, 2 साल के बाद ही क्यों दिए गए, पहले क्यों नहीं दिए गए, ये भी एक सवाल है। उसके बाद जब ये सवाल बयान दिया गया तो उसके बाद अब क्या आगे कार्रवाई, पंजाब सरकार क्या करेगी, केंद्रीय एजेंसियां क्या करेगी, तो इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।